तो दोस्तों आज देख लेते हैं 10 बाई 12 का कमरा है और अमूमन हम इसकी हाइट पकड़ लेते हैं 11 फीट की। तो 11 फीट इसकी हाइट हो गई। 10.5 10.5 फीट तक ही होता है कमरा, लेकिन हम 11 फीट इसको थोड़ा एक्स्ट्रा में ही मान के चलते हैं, क्या पता कोई फोर सीलिंग बनानी हो जाए। तो 11 फीट इस कमरे की हाइट हो गई। ये 10 बाई 12 का कमरा हो गया। तो इसकी पहली दीवार अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का दोस्तों आपको पता है, फर्स्ट दीवार का क्षेत्रफल लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। आपने स्कूल में भी पढ़ाई होगा, ये तो अमूमन सी बात है। तो 10 फीट हो गया इसका पहली दीवार का, और इसकी हाइट हो गई 11 फीट। 10 फीट चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, आप कुछ भी कर सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई। और दूसरे कमरे का हम निकाल लेते हैं। 12 फीट इसकी चौड़ाई हो गई और 11 फीट इसकी हाइट हो गई। अब तीसरी दीवार का निकाल लेते हैं। तो 10 फीट फिर से इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और 11 फीट इसकी हाइट हो गई। तीसरी की 12 फीट इसकी चौड़ाई हो गई और 11 फीट इसकी हाइट हो गई। अब दोस्तों निकाल लेते हैं सीलिंग। सीलिंग पे भी अपने पुट्टी करनी है, तो पुट्टी का निकालते हैं। तो 10 बाई 12 की सीलिंग होगी, क्योंकि कमरे का साइज़ 10 बाई 12 का है, तो सीलिंग भी 10 बाई 12 की हो जाएगी। तो दोस्तों नीचे से शुरू करते हैं। 120 फीट इसकी सीलिंग हो गई। 132 फीट इसकी चौथी दीवार हो गई। 110 फीट इसकी तीसरे नंबर दीवार हो गई। 132 फीट इसकी दूसरे नंबर दीवार हो गई और 110 फीट इसकी पहले नंबर दीवार हो गई। तो दोस्तों सभी का हमने निकाल लिया है क्षेत्रफल। अब इसका टोटल जो एरिया है वो हम निकाल लेंगे। टोटल एरिया दोस्तों जब निकल के आता है तो अपने 604 फीट का एरिया रहता है पूरे कमरे का। अब दोस्तों पूरे में कमरे में होनी नहीं है, क्योंकि कमरा भी इसमें लेस होगा और खिड़की भी इसमें लेस होगी जहाँ पे पुट्टी नहीं होनी है। तो दोस्तों कमरे का अगर हम माप मान के चले तो 3 बाई 7 का एक कमरे का बड़ा गेट हम मान के चलते हैं। 3 बाई 7 यानी 21 फीट इसकी कमरे का दरवाजे का लेस हो गया। तो 21 फीट हम और खिड़की का हो गया 3 बाई 4, 12 फीट तो खिड़की का हो गया, प्लस 21 फीट अपने दरवाजे का हो गया। तो दोस्तों इन्हीं खिड़की जो की जगह जो छूट जाएगी उस पर नहीं होगी पुट्टी, और दरवाजे की जगह छूट जाएगी उस पर भी नहीं होगी। तो दोस्तों दोनों अगर मान के चलते हैं तो 33 फीट इसका एरिया निकल के आता है। तो दोस्तों टोटल एरिया ये हो गया जिस पे हमने दरवाज़ा और खिड़की लेस कर दिया। तो दोस्तों टोटल एरिया हम अगर निकाल लें, इसमें से माइनस करेंगे तो 604 माइनस 33 फीट, टोटल एरिया में से खिड़की और दरवाजे के एरिया को लेस कर देंगे। तो दोस्तों अपने पास निकल के आता है 571 फुट। 571 फीट दोस्तों निकल के आता है। और दोस्तों ये अपने पुट्टी होने वाला जो एरिया है ये एरिया हो गया। इतने ही एरिया में अपने को पुट्टी करनी है, इतने फीट एरिया में ही पुट्टी होएगी। और दूसरा, अब 1 केजी पुट्टी में अगर अमूमन में एवरेज लेंगे तो 10 से 15 फीट तक इसमें पुट्टी होती है 1 केजी में। तो दोस्तों अमूमन हम 12 फीट लेके 1 केजी में 12 फीट लेके चलते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं दीवारें थोड़ी रफ भी आ जाती है। तो दोस्तों हमें अब ज़रूरत है कि 1 केजी में अगर 12 फीट की निकलती है एवरेज, तो 571 केजी में कितनी निकलेगी। तो दोस्तों आपको 571 केजी में 12 फीट का जितना एरिया निकल गया उसको आपको भाग लगा देना है। दोस्तों भाग लगाने के बाद आप जो एरिया जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा आपके 50 केजी से थोड़ी कम, यानी कि 40 केजी और 7 केजी ऊपर, यानी कि 40 केजी का एक बिरला पुट्टी का बैग आता है। तो 40 केजी का एक बैग तो आपके पूरा लग जाएगा इसमें, एक बैग 40 केजी, और 8 केजी आपके एक कमरे में ऊपर से लगेगा। 7.5 होता है, मैंने 8 केजी, यानी कि एक बैग और 8 केजी आपके एक कमरे में लगेगा। इस हिसाब से दोस्तों आप पूरे घर का भी निकाल सकते हो, अंदर बाहर किसी का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेबर कॉस्ट की बात करें तो आजकल 15 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार इसका भाव चलता है, जिसमें दोस्तों माल उन्हीं का होता है। अगर माल दोस्तों उन्हीं का पकड़ें तो अपने जो एरिया निकल के आता है 571, और 15 रुपये के अनुसार अगर हम पकड़ते हैं पुट्टी को, तो मैं
क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। 571 इंटू 15, तो दोस्तों कम से कम 8,500 रुपये का इसमें खर्चा आता है, जिसमें उसको त्रिपाई और जो पट्टे वो भी लेके आने होते हैं, माल भी उसी का होता है। तो उसमें इसके 50% तो इसमें माल में चला गया, थोड़ा बहुत लेबर ले जाएगा। अगर दो आदमी अगर 2 दिन में लगे तो 2,000 रुपये समझो लेबर चली गई। जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ उसको 2 दिन में 2,000 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आप भाव से करवाते हैं, तो अगर लेबर से करवाते हैं तो दोस्तों आपके 2,000 रुपये का आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन माल मटेरियल आपको उसको ला के देना पड़ेगा।